सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने प्रेम, सद्भाव एवं स्वानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बड़ी संख्या में लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया था। ऐसे ही उन्होंने एक नरभक्षिणी का भी जीवन बदला और वह नरभक्षिणी सभी बच्चों की संरक्षक बन गई। इस कहानी के द्वारा जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस तरह उनका जीवन बदलकर उनको सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता लगेगा कि कितने प्रेम और सद्भाव से उन्होंने उनका जीवन बदला। एक बार भ्रमण के दौरान उन्हें पता चला कि राजगृह के लोग संकट में हैं। यह जानकर उन्होंने राजगृह वासियों की सहायता करने का निश्चय किया। शीघ्र ही वे अपने कुछ शिष्यों को लेकर राजगृह की ओर चल पड़े। राजगृह पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। सड़कें, उद्यान आदि सभी स्थान बिल्कुल सूने पड़े हुए थे। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा, सर्दियों में तो नगर में सदैव चहल पहल रहती थी। लोग धूप सेकने के लिए घरों के आंगन में या फिर बाहर चबूतरों आदि पर दिखाई दे जाते थे। बच्चे भी खेल रहे होते थे। उनकी आवाज से पूरा वातावरण गूंजता रहता था। परंतु आज यहाँ मौत जैसा सन्नाटा क्यों फैला हुआ है? कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? वे इसी उधेड़ बुन में सीधे राजमहल जा पहुंचे। वहां उन्हें मालूम हुआ कि नगर में एक नरभक्षिणी ने आतंक फैलाया हुआ है। वह लोगों को मारकर खा जाती है। वह बड़ों की अपेक्षा बच्चों का मांस खाना अधिक पसंद करती है। इसलिए कोई भी अकेला बच्चा दिखाई देने पर उसे उठाकर वह पर्वत पर ले जाती है और वहां पर उसे अपना शिकार बना लेती है। उसने एक के बाद एक कई बच्चों को अपना ग्रास बनाया है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि नरभक्षिणी के 100 बच्चे हैं। उन्होंने सोचा, अपने बच्चे होते हुए भी कोई कैसे दूसरे के बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। एक माँ होकर भी ये दूसरी स्त्रियों का दर्द नहीं समझती। परंतु उन्हें यह जानकारी बहुत काम की लगी। उन्होंने इस सूचना के आधार पर एक योजना बनाई। अगले दिन जब नरभक्षिणी घर पर नहीं थी, तब भगवान बुद्ध उसके घर पर पहुंचे और उसके सबसे छोटे बच्चे को उठाकर ले आए। उन्होंने उसके बच्चे को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। जब नरभक्षिणी अपना शिकार करके वापस लौटी, तो उसे महसूस हुआ कि उसका एक बच्चा गायब है। उसने बच्चों की गिनती की तो पाया कि उसका सबसे छोटा पुत्र घर पर मौजूद नहीं है। अपने बच्चे को ना पाकर वह परेशान हो गई। उसने तुरंत बच्चे को खोजना शुरू कर दिया। वह उसे पूरी रात पागलों की तरह खोजती रही, परंतु वह बच्चा नहीं मिला और ना ही उसकी कोई सूचना मिली। उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे थे। इससे वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित हो गई। इस चिंता में वह और भी भद्दी और भयानक लगने लगी। बच्चे को खोजते खोजते वह बहुत थक गई थी। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसने सोचा, शायद मेरा बच्चा घर आ गया हो या फिर उसकी कोई सूचना आई हो। ये सोचकर वह वापस घर आ गई, परंतु यहाँ उसके बच्चे की कोई खोज खबर नहीं थी। इसलिए वह फिर से अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी। दिन का समय था। वह एक पेड़ पर पत्तियों के बीच छिपकर बैठ गई। उसने सोचा, शायद राहगीरों से बच्चे के बारे में कोई समाचार मिल जाए। यह सोचकर वह प्रत्येक राहगीर पर नजर रखने लगी। तभी कुछ समय बाद भगवान बुद्ध उधर से होकर गुजरे। उसने बुद्ध के विषय में बहुत कुछ सुना हुआ था। जब बुद्ध पेड़ के पास से गुजरे तो वह पेड़ से नीचे उतरकर उनके पैरों में गिर पड़ी। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नरभक्षिणी ने जवाब देते हुए कहा, हे भगवान, मेरा पुत्र खो गया है। सिर्फ आप ही मुझे मेरे खोए हुए पुत्र के विषय में बता सकते हैं। कृपया करके बताइए कि मेरा पुत्र कहाँ है? वह सुरक्षित तो है ना? ये कहकर वह रोने लगी। भगवान बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। वे यह देखकर हैरान थे कि दूसरों को दुख पहुंचाने वाली अपने बच्चे के लिए कितनी परेशान है। क्या ये वही नरभक्षिणी है जो लोगों के बच्चों को खा जाती है? लोगों में जो आतंक का पर्याय बनी हुई है, वो आज स्वयं अपने बच्चे के लिए चिंतित एवं दुखी है। तब उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ,
परंतु तुम्हारे पास अभी 99 पुत्र हैं, उनकी देखभाल करो। तुम्हारा एक ही पुत्र तो खोया है, जाओ जाकर अपने 99 पुत्रों की रक्षा करो। अपने खोए हुए पुत्र को भूल जाओ। यदि वह जीवित होगा तो एक न एक दिन अवश्य लौटकर आएगा। ये सुनकर वह दुख और विषाद से भर गई। उसने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मेरे शेष पुत्र मेरे सबसे छोटे पुत्र का स्थान नहीं ले सकते। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय था। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं अपना पुत्र लिए बिना घर नहीं जाऊंगी और तब तक इसी पेड़ पर बैठी रहूंगी जब तक मेरा पुत्र नहीं मिल जाता। इस पर बुद्ध ने कहा, सिर्फ 2 दिन में ही तुमने अपना संतुलन खो दिया। अभी तो तुम्हारे पुत्र को खोए हुए 2 ही दिन हुए हैं और तुम्हारी ये दशा है। जरा उन माता पिता के विषय में सोचो जिनके बच्चे कई दिनों से घर नहीं लौटे और लौटेंगे भी नहीं। उन्हें तुम अपना ग्रास जो बना चुकी हो। उसने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए कहा, आपके कहने का क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध ने कहा, कभी तुमने उन माता पिता के विषय में सोचा है जो इसी आशा में जीवित हैं कि शायद उनके बच्चे लौटकर आ जाएं? वे कई रातों से सोए नहीं हैं। यहाँ तक कि तुमने बच्चों का भक्षण करते हुए भी कभी उनके विषय में नहीं सोचा। जब तुम्हारा पुत्र खो गया तो तुम परेशान हो रही हो, परंतु तुमने कभी दूसरों के दुखों एवं कष्टों के विषय में सोचा? तुम ही उन लोगों के दुखों का कारण हो। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर नरभक्षिणी स्तब्ध रह गई। उसे अपनी करतूत पर भारी शर्मिंदगी महसूस हुई और एहसास हुआ कि उसने दूसरों को बहुत कष्ट एवं हानि पहुंचाई है। उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं अपने कुकृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैंने सिर्फ अपने आनंद के लिए मासूम बच्चों को मार डाला। आज तक मुझे इसका तनिक भी एहसास नहीं था कि मेरे कृत्य से दूसरों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहता था कि जैसे तुम्हें कष्ट होता है वैसे ही दूसरों को भी होता है। ये कहकर उन्होंने नरभक्षिणी का बच्चा उसे वापस दे दिया। नरभक्षिणी अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ी। इसके बाद उसने फिर कभी किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई। भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर वह छोटे बच्चों की संरक्षक बन गई और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन को सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।